हेलो स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बताना है। पहला हमारा है इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पर देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 की बात की गई है। अगर ये ए एंड बी ये दोनों लाइन जो पैरेलल दी गई है तो हम बता सकते हैं कि एंगल 1 एंड 5 वो दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल होंगे तो लाइन ए एंड लाइन बी एक दूसरे की पैरेलल होगी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, इस प्रकार हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा इफ़ एंगल 4 एंड एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 6 की बात की गई है। ये दो एंगल की बात की गई है जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो हमें पहले दिया गया है वो लिखेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी, ये हमें दिया गया है। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा स्टेटमेंट रहेगा when a transversal cut two lines such that pair of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel। लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये बात मुमकिन है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा स्टेटमेंट है एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि ये एंगल और ये एंगल की बात की गई है जो कि है ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के एंगल दोनों ही 180 के होने चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल हो तभी ये मुमकिन है, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 5 में दिया गया है और ये दोनों लाइन कौन सी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट रहेगा व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का मेजरमेंट का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, और लाइन जो है दो वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इन द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर हमें जो फिगर दी गई है उसके अंदर से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसे कि ये 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों लाइन की पेयर जो करस्पॉन्डिंग है 3 नंबर और ये 7 नंबर, 1 नंबर एंड 5 नंबर, 2 नंबर उसके साथ की पेयर बनाता है ये 6 नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा एंगल 1, 5, 2, 6, 4, 8 एंड 3, 7, ये जो चार पेयर बनती है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स की जो पेयर बनती है वो हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखिए 3 और 2 वो दोनों भी पेयर बनाते हैं लेकिन वो लीनियर पेयर बनाते हैं। हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने हैं, यानी कि 3 एंड 5 और दूसरी हमारी पेयर बन जाती है 2 एंड 8। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 3, 5, 2, 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये जो सी ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड में जो पेयर बनाते हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दो पेयर बनती है, एक तो ये 3, 8 एंड दूसरी पेयर बनाते हैं 2 एंड 5। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 3, 8, 2, 5। ठीक है, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं, दो लाइन की बात करें हम, ये सी ट्रांसवर्सल और ये ए लाइन, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे 4 एंगल बन जाते हैं और 4 एंगल के आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो हो जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें दो पेयर मिलती है 1, 3, दूसरी पेयर मिल जाती है 2 एंड 4। वैसे ही ये सी और बी के साथ जो इंटरसेक्ट होता है वहीं पे 4 एंगल मिल जाते हैं 7, 5 और 6 एंड 8।
ठीक है, ये 4 हमें पेयर मिल जाती है, तो वही हमारा आंसर रहेगा 1 3 2 4 6 8 एंड 5 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइंट फिगर P पैरेलल टू Q, यहाँ पे P एंड Q ये दोनों लाइन पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, यहाँ पे जो E F A B C D ये जो एंगल्स है उसे हमें फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम ये जो 2 लाइन पैरेलल है ये हमें बताया गया है, तो ये पहले लिख लेते हैं कि P पैरेलल टू Q। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए P जो लाइन है उसके ऊपर E एंड ये जो एंगल बताया गया है 125 का, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। तो E प्लस 125 इज इक्वल टू कितने होंगे 180, क्योंकि दोनों ही लीनियर पेयर बनाते हैं। तो E इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 180 माइनस 125। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे हमें E इज इक्वल टू मिल जाता है 55। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिखते रहेंगे कि E हमें मिल गया 55 डिग्री। ठीक है, तो अगर E 55 डिग्री है तो ये F उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। E इज इक्वल टू F, सो F इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो हमें F भी मिल गया 55। आसान है ना। चलिए ये दोनों एंगल तो हमें मिल गए कि 55 डिग्री मिल जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, F हमें मिल गया और अभी D फाइंड करना हो हमें, तो क्या होगा, वो दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है तो उसका सम 180 होगा। तो F प्लस D इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब F तो हमें मिल चुका है, तो F है 55 डिग्री प्लस D इज इक्वल टू 180। अभी D इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो हमें D मिल जाएगा। अभी 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा तो रह जाएगा 2 और यहाँ पर 1, तो D हमें मिल गया 125। यहाँ पर लिख लेते हैं D इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, अभी D हमें मिल जाता है 125, तो B उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो D इज इक्वल टू हम कह सकते हैं B। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या हमें मिल जाता है 125। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो B भी में मिल गया 125 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पर E हमें मिल जाता है 55 डिग्री, तो A ध्यान से देखिए, ये भी है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है। तो अगर E 55 है तो उसके बराबर होगा A, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो अगर E 55 है तो A भी 55 ही होगा। ठीक है, तो हमें मिल जाता है A इज इक्वल टू 55, है ना आसान। अगर यहाँ पर A जो 55 है तो C उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो A इज इक्वल टू C हो गया, तो C भी हमें मिल जाता है 55, है ना आसान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें A मिल जाता है 55 डिग्री एंड C भी मिल जाता है हमें 55 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल टू M। L और M पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम एंगल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एंगल का नाप हमें दे दिया गया है 110, तो यहाँ पर x हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 110 दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, तो ये हो गया 110। समझ में आया बच्चों। तो अभी ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की एक ही साइड होते हैं, तो इनका एडिशन हम करते हैं। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें x मिल जाएगा।
अभी x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, ठीक है। तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं L और M है, यहाँ पर A B है, हमें बताया गया है कि L और M ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल की बात करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यूँ ही आपको कंफ्यूज करने के लिए रख दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर x देखते हैं कि कौन सा एंगल बनता है। ध्यान से देखिए, 100 है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होते हैं, तो x इज इक्वल टू मिल जाता है हमें 100 की, क्योंकि दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था ये तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स यानी कि उसके जो हैंड्स है उसे बताया गया है, यानी कि ये जो बताया है ए बी उसके पैरेलल है डी ई और बी सी के पैरेलल है डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया गया है कि एंगल ए बी सी हमें 70 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड करना है एंगल डी जी ई, यानी कि इस एंगल की बात कर दी गई है डी जी सी, और दूसरा हमें बताना है डी ई एफ, यानी कि इस एंगल की बात की गई है डी ई एफ, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक एंगल हमें दिया गया है 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल हम फाइंड करते हैं। जरा फिगर पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लाइन आगे बढ़ा दें और ये लाइन आगे बढ़ा दें और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कर दें, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, ठीक है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, तो हमारा आंसर हमें मिल गया एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हमें मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डी ई एफ फाइंड करना है, डी ई एंड एफ ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल बनती है, ये दोनों लाइन, तो ये डी ई लाइन है उसका ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो ये एंगल और ये एंगल वो भी दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर एंगल डी जी सी ये अगर 70 डिग्री है तो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ही एंगल हमें मिल गए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 4 फिगर दी गई है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर आई इज पैरेलल टू एम। यहाँ पर हम एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि एल और एम ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर इस तरफ माप दिए गए हैं, पहले में है 126 एंड 44 डिग्री। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों ही इंटीरियर एंगल से ट्रांसवर्सल की एक तरफ के हैं, इसलिए इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। अगर ये दोनों 180 हो जाते हैं तो एल और एम वो दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। 126 प्लस 44, ठीक है। मेरे साथ आप भी करते जाइए। 6 + 4 10, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया 1, यह हो गया 7 और ये 1, यहाँ पर होता है 170। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल शुड बी 180 होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर 75 डिग्री दिया गया है, अगर यहाँ पर उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है तो ये भी बन जाता है 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के दोनों एंगल है, तो ये दोनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 75 + 75 इज इक्वल टू 150 हो जाते हैं। तो यहाँ पर P नहीं बनता, तो इसका हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ एंगल्स डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसको वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर 57 नंबर है, तो उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 57 का होगा। ठीक है, तो ये 57 और ये 123 ये दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही साइड हो जाते हैं, तो उनका एडिशन भी 180 होना चाहिए। करके देखते हैं। 123 और 57, तो यहाँ पर हो जाता है 0, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, यहाँ पर हो जाता है 8 और ये हो गया 1, तो ये 180 हो जाता है। तो तीसरे नंबर का जो है वो पैरेलल लाइन हो जाती है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, नंबर 4 की बात हम कर लें, तो यहाँ पर 72 है और उसका बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 72 का होगा, तो 98 + 72 करते हैं। तो यहाँ पर 8 + 2 10, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, 9 + 1 10 + 7 170, तो यहाँ पर भी नहीं होता क्योंकि 180 होना चाहिए, तो उसका स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं कि L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ एंगल डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे ही करते जाना है। नेक्स्ट है आपके लिए वर्कशीट बना के रखिए, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा है। यहाँ पर एक एंगल का नाप दे दिया गया है 110, दूसरा एंगल है 85, दो लाइन है L एंड M, ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों ट्रांसवर्सल बनाते हैं। आपको फाइंड करना है A, B, C एंड D, और कैसे फाइंड करते हैं रीज़न के साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है।